Severe rain all across Kerala today, so obviously there must have been a lot of water on the runway. The plane landed, I think, on the second attempt, and then it slowed down, and then of course it skidded off the runway and it went down a precipice, and the front portion of this plane got split, and I'm told either of the pilots is dead. I mean, you got to really reconfirm whether this is true or not. This is what I learned from sources. The other pilot is injured. So all those people sitting in the front rows, I'm told, are seriously injured. And now, very, very lucky, very providential that the plane has not caught fire, because that's what happens generally. It's very providential. So all the people, I'm told, have been rescued and they've been taken to Calicut Medical College, and there are many, many hospitals in Calicut which are very, very good. Any information regarding casualties? I'm told, and again, we have to reconfirm from my sources, that 2 people had died, maybe 3. I'm not even very sure. I mean, this is what I learned from my sources. This basically from media sources I learned this. But of course, many people are seriously injured. That's what I learned. And some people have minor injuries. And anyway, it's very lucky that plane didn't catch fire. I think that's very, very providential. PM also spoke to the Yes, Punjabi Chain and the Prime Minister, everybody has basically been in touch with the Kerala Chief Minister, Kerala administration, and they are doing everything possible. सर कैसे देखते हैं स्किडेड प्लेन क्रैश को सर, और क्या जानकारी है? ये केरला में आज दूसरा ट्रेजेडी है। सुबह में मूनार में ट्रेजेडी था, 80 लोग, और लैंडस्लाइड में सारा उसका घर को ऊपर में मट्टी आया है। 15 लोग डेड हैं और 15 लोग को उधर से रेस्क्यू किया है, बट अभी भी 50 लोग को मिसिंग है, पता नहीं है। और शाम को 7:38 को दुबई से फ्लाइट, वंदे भारत फ्लाइट लैंड किया है कैलिकट में, और सेकंड अटेम्प्ट में लैंड किया है। इसके बाद स्लो डाउन किया, ज़्यादा पानी था रनवे में, स्लो डाउन किया। उसके बाद वो रनवे से स्किड हो गया, और वो उसके बाद वो बाहर गया, और एक डिच था, बहुत ज़्यादा डेप्थ डिच था, उसमें गया। उसका प्लेन का फ्रंट पोर्शन स्प्लिट हो गया, और मेरा इन्फॉर्मेशन है एक पायलट डेड है। आप तो रिकन्फर्म कीजिए तो सही है नहीं है, सही है मुझे पता नहीं है। और फ्रंट पोर्शन में, प्लेन पे फ्रंट पोर्शन में जो लोग था उसको सीरियस इंजरी है, और उसको बहुत लकी है, बहुत भगवान का काम है, प्लेन को आग नहीं हुआ है, जो नॉट ऑन फायर, इसलिए तो सारा पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए तो चांस था। इसलिए तो इस एयरपोर्ट से कैलिकट सिटी 25 किलोमीटर्स है, 50 किलोमीटर है, उधर में मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल्स है। सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर का सारा प्राइम मिनिस्टर डायरेक्शन दिया है ठीक से इमीडिएट एक्शन के लिए, और चीफ मिनिस्टर से भी इंटरव्यू किया है, और सारा ऑपरेशन चल रहा है। सर पीएम मोदी ने भी रीजन से और केजे अल्फोंस बीजेपी सांसद को सुन रहे थे आप, जो इस हादसे के बारे में अपनी बात रख रहे थे। एयर इंडिया का बोइंग 737 विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है केरल के कोझिकोड में। विमान हादसे में एक पायलट की मृत्यु हो गई है, 6 क्रू मेंबर्स समेत 195 लोग इस विमान में सवार थे। हम आपको लगातार वो हेल्पलाइन नंबर्स भी दिखा रहे हैं, और साथ में तस्वीरें जो कि हादसे के फौरन बाद की हैं। आगे का जो हिस्सा है टूटकर वो स्किड करते हुए, चूंकि एक टेबल टॉप रनवे बताया जा रहा है जिसमें चारों ओर घाटियां रहती हैं, तो वो घाटी की ओर गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि घाटी में गिरा नहीं। इस कारण रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। हम अलग अलग एजेंसियों से ये जानकारी हासिल कर रहे हैं। कुछ के अनुसार यह बताया गया कि जो लोग बहुत ज्यादा चोटिल नहीं थे, बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई थी, उन सबको शुरुआती उपचार के साथ एयरपोर्ट पर ही उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को चोटें आई हैं उन्हें आगे अस्पतालों की ओर एम्बुलेंस के साथ रवाना किया गया है। वहां पर आग बुझाने के लिए फायर टेंडर की गाड़ियां भी लगी हुई हैं, और पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है कि हल्की सी भी आगे आग बढ़ने की कोई गुंजाइश न हो। शुरुआती हिस्से में आग लगी थी, लेकिन उसे जल्दी नियंत्रण में कर लिया गया था। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं कि लैंडिंग के समय आखिर किस तरीके से ये दिक्कत आई थी। ये 4:30 बजे दोपहर में करीब टेक ऑफ किया था इस विमान ने दुबई से, और उसके बाद इसे लैंड करना था 8 बजे से कुछ पहले भारत में,
और उसी दौरान 7:55 पर यह हादसा हुआ जब कोझिकोड के इस एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए विमान स्किड कर गया और आगे का जो हिस्सा था वो 2 टुकड़ों में बंट गया। पायलट की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। पायलट साठे की जान चली गई है इस हादसे में। को पायलट को भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, लेकिन बाकी जो घायल हुए हैं इस हादसे में उन्हें वहां से निकालने का काम अभी भी जारी है। मौसम बहुत ज्यादा खराब रहा है वहां पर और बहुत भारी बारिश हो रही है। इस सब के बीच ये जो हादसा हुआ है उस कारण अभी सबसे बड़ी चिंता की ये बात है कि किस तरीके से लोगों को, जो यात्री थे, सवार थे 189 यात्री इस विमान में, उन्हें जल्दी से जल्दी कैसे निकाला जा सके इस मलबे में से। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं की उस तरह की कमी नहीं है इस क्षेत्र में और इस वजह से ये दिक्कतें नहीं है, लेकिन सबसे पहली जो चुनौती है वो ये कि इस मलबे में से कैसे सभी लोगों को बाहर निकाला जा सके। 189 यात्री और 6 क्रू मेंबर। कोरोना के इस समय में सरकार की तरफ से ही ये इंटरनेशनल उड़ानें चल रही हैं, क्योंकि विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो भारत वापस आना चाहते हैं, उन्हें इन विमानों की सुविधा दी जा रही है वंदे भारत मिशन के तहत। और उसी मिशन के तहत इस विमान ने उड़ान भरी थी और केरल में जो लोग जो गल्फ कंट्रीज में अलग अलग काम करते हैं, वो सारे लोग अपनी नौकरी जाने के कारण या कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण जो कि अपने घरों की ओर लौटना चाहते थे, वही लोग इस विमान में सवार थे। अभी क्या स्थिति है, कैसे, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, किस तरह की चोटें हैं, ये धीरे धीरे हमारे सामने आएगा। लेकिन अभी जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शुरुआती तस्वीरें इस हादसे की, जब घायलों को उस विमान के टुकड़े में से निकालने की प्रक्रिया चल रही थी। विमान के क्षतिग्रस्त हिस्सों को हम आपको दिखा रहे हैं, उस मलबे को हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आगे का जो हिस्सा है वहीं पर आग भड़की थी। हालांकि फायर टेंडर्स को चूंकि जल्दी आगे बढ़ाया गया था, इस वजह से उसकी आग को काबू में कर लिया गया था, लेकिन पिछले हिस्सों में आग नहीं लगी थी और ये राहत की एक बहुत बड़ी बात रही। राहत और बचाव का कार्य अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीमों को फौरन वहां पर पहुंचने का, और ये कैप्टन डीवी साठे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है इस हादसे में। पायलट डीवी साठे की मृत्यु इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में, जिसमें एयर इंडिया का एक विमान जो कि विदेश से लोगों को लेकर वंदे भारत मिशन के तहत वापस लेकर आ रहे थे, उनकी मृत्यु इस हादसे में हो गई है। क्या रनवे पर कोई समस्या थी? क्या मौसम ही इकलौता विलन था? क्या लैंडिंग में किसी तरह की दिक्कत आई? ये सारी चीजें हैं जो आगे जिनके जवाब आते रहेंगे, लेकिन अभी जो बातें समझ में आ रही हैं वो मौसम बहुत ज्यादा खराब होने की बात सामने आ रही है। ये जिस तरह का रनवे था वो वैसे भी खतरनाक की श्रेणी में आता है, लेकिन हमारे पायलट्स के पास वो पूरी कुशलता होती है कि वो इस तरह की परिस्थितियों में भी विमान को सही तरीके से लैंड कर पाएं। लेकिन मौसम की एक बड़ी चुनौती सबके सामने थी। एयर इंडिया का बोइंग 737 विमान जो कि हादसे का शिकार हुआ है कोझिकोड एयरपोर्ट पर। विंग कमांडर अनिल गोयल सेवानिवृत्त हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विंग कमांडर गोयल, ये जिस तरह का एयरपोर्ट है और जिस तरह से हमें ये जानकारी मिल रही है कि पिछले साल भी डीजीसीए की तरफ से कहा गया था कि इस एयरपोर्ट पे कई खामियां हैं, कई दिक्कतें हैं जो कि बारिश के मौसम में बहुत मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, और उनकी तरफ से अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने लिखा था कि एक्सेसिव रबर डिपॉजिट्स। ये किस तरह की चीजें होती हैं और किस तरह की मुश्किलें ऐसी परिस्थितियों में क्रिएट हो जाते हैं लैंडिंग के दौरान? जी देखिए, जब भी मानसून के टाइम पर कई तरह की परेशानियां पायलट को लैंडिंग के टाइम पर आती हैं। एक तो विजिबिलिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है, दूसरा बारिश के कारण आपकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है विमान की वो कम हो जाती है। और अगर रनवे के ऊपर रबर डिपॉजिट्स हों, जो कि नॉर्मली अगर उस रनवे का यूज़ हो रहा हो तो वो दूसरे विमानों की लैंडिंग के कारण वहाँ पे रबर जो टायर्स होते हैं उसका रबर डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है,
अगर वो बारिश हो और वो रबर डिपॉजिट दोनों हो तो उसके कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिससे कि उतरने वाले विमान की ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है। इस दुर्घटना में कई कारण हो सकते हैं, मौसम की खराबी भी हो सकती है, कुछ क्रिटिकल फेलियर भी हो सकता है, विमान में हुआ हो एंड मोमेंट में जिसकी हमें जानकारी नहीं है या कुछ और कारण भी हो सकता है। ये तो जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, ये सब कारण तभी सामने आ सकते हैं। परंतु एक बात सच है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो रनवे पे जो एरोड्रोम ऑफिशियल्स हैं, वो हमेशा लगातार सतर्क रहते हैं कि रबर डिपॉजिट्स ना हो, रनवे पे किसी भी तरह का पानी का जमाव ना हो और अगर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो उसको तुरंत रूप से उसके लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा ही इस एक्सीडेंट में भी होना चाहिए कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसर हैं, कर्मचारी हैं, मेरे ख्याल से पूरी तरह से सतर्क होंगे और वो इस घटना के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। हालांकि ये बहुत ही आकस्मिक घटना है, परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर ट्रेंड कर्मचारी होंगे और ये उस घटना का कारण ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। विंग कमांडर गोयल, ये भी समझना चाहूंगी कि ये प्लेन जब ये टूटता है तो ये टूटता क्यों है? जिस तरह से हम बता रहे हैं कि वो स्किड कर गया रनवे से और उसके बाद जो सामने का हिस्सा था वो 2 टुकड़ों में बट गया, ये क्यों होता है? देखिए मैम, जो कोझिकोड का रनवे है उसकी दोनों तरफ जो रनवे है उसकी दोनों तरफ गहरी खाइयां हैं। जो रनवे जहां पे समाप्त होता है उसके बाद एक ओवररन एरिया होता है जिसको जो कि एक सेफ्टी एरिया होता है कि अगर कोई गलती से कोई जहाज रनवे क्रॉस कर जाए तो वो सेफ्टी एरिया में जाके रुक जाए। परंतु इस रनवे में सेफ्टी एरिया के बाद एक बहुत ही गहरी खाई है दोनों तरफ रनवे के। दोनों रनवे पे ऐसा ही केस है और इस कारण से वो हवाई जहाज एक ऊंचाई से गिरने के कारण टूट गया है। ऐसा नहीं कि कोई भी जहाज रनवे से बाहर जाने के बाद टूट जाता है या बिखर जाता है, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। बोइंग 737 वर्षों से जहाज उड़ता आ रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल कमर्शियल मॉडल है और ये रनवे की ही या उस क्षेत्र की ही परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ है। इस विमान के लिए बताया जा रहा है 13 से 14 साल से ये उड़ान में था, ये फ्लाइट में था ये विमान। हाँ, क्या एक बोइंग के लिए ये टाइम स्पैन ज्यादा होता है या एवरेज है? ये एवरेज से भी कम है मैम। हर एरोप्लेन की विंग कमांडर गोयल, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी, मैं इस जवाब पे आप आऊंगी एक बार, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो बेहद दुखद, वो ये कि पायलट की मृत्यु तो हुई, अब को पायलट की भी मृत्यु हो गई है इस हादसे में, ये जानकारी आ रही है। पायलट की मृत्यु हो गई थी, सबसे पहले ये जानकारी हमारे सामने आई, लेकिन अब जो बताया जा रहा है, जो गंभीर रूप से को पायलट घायल बताए जा रहे थे इस हादसे में, उनकी भी मृत्यु हो गई है। विमान हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई है। 189 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स इस विमान में सवार थे, जिनमें से 2 पायलट्स की मृत्यु की बात आ रही है। सामने वाला हिस्सा ही किस तरीके से टूटा है हम आपको एनिमेशन से भी दिखा रहे हैं और तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, और वहीं उसी हिस्से में आग की भी बात हुई थी, जहां पर सबसे पहले वहां पर अग्निशमन की गाड़ियों को आगे भेजा गया था, लेकिन अब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों पायलट्स की मृत्यु हो गई है इस हादसे में। जिस तरह का मौसम था, जिस तरह की लैंडिंग हुई है, उसके बाद ये विमान रनवे पर आते ही बताया गया कि फिसला और उसके बाद सामने का हिस्सा जो है वो 2 टुकड़ों में बटा है और दोनों पायलट्स की इस हादसे में मृत्यु हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबकी तरफ से इस हादसे पर शोक जताया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से बताया है कि प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई है और हर संभव मदद का भरोसा देते हुए उन्होंने जानकारियां ली हैं इस हादसे के बाबत। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम को भी रवाना कर दिया गया है वहां के लिए। हम लगातार आपको राहत की तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और विंग कमांडर गोयल से इस समय हम बातचीत कर रहे हैं कि इस तरह का हादसा जो होता है ये कितना खतरनाक, किस कारण, और सामने का हिस्सा टूटने की भी बात आप कर रहे थे साहब। उसके साथ ही देखिए ये भी बात आ गई क्योंकि जिस हिस्से को हम दिखा रहे हैं सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त, वो कॉकपिट से जुड़ा हुआ ही वो हिस्सा है। विंग कमांडर गोयल। जी हाँ मैम, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि विमान कुछ गति पर होगा और वो रनवे क्रॉस करके, सेफ एरिया क्रॉस करके एक खाई में गिरा है, तो ऑब्वियसली जो नोज एरिया है उसने सबसे पहले इम्पैक्ट किया होगा जहाँ की पायलट और को पायलट बैठे थे। सबसे ज़्यादा डैमेज भी उसी एरिया ने इम्पैक्ट के कारण आया होगा
और उन 2 पायलट्स को भी सबसे ज़्यादा क्षति और इम्पैक्ट लगा होगा। इस कारण उनको सबसे ज़्यादा गंभीर चोटें भी आई हैं और जैसा कि हमें समाचार मिला है कि दोनों की दुखद मृत्यु हो गई है। तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक है। मैं मानता हूँ उन दोनों ने सीट बेल्ट पहने होंगे, परंतु फिर भी इम्पैक्ट इतना हाई रहा होगा, स्पीड इतनी हाई रही होगी, हो सकता है जिसके कारण वो उन दोनों की दुखद मृत्यु हो गई। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सेफ एरियाज दोनों रनवे के जो आईकाओ के स्पेसिफाइड होते हैं, जो डीजीसी के नियम हैं, उसको पालन करा जाता है और उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे हिसाब से इसमें कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर मेरे हिसाब से रीज़न इसके पीछे मौसम का कारण ही होना चाहिए या फिर कोई विमान में आखिरी मोमेंट पे कोई खराबी आ गई होगी जिसको कि वो टावर को नहीं बता पाए होंगे या पायलट समझ नहीं पाए होंगे। इसके कई कारण ऐसे हो सकते हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विंग कमांडर गोयल हमसे बातचीत करने के लिए। ये जो तस्वीरें हम एनिमेटेड तस्वीरें दरअसल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विमान लैंड करते हुए उसका सामने का हिस्सा टूटा है 2 टुकड़ों में और दोनों पायलट्स की मृत्यु हो गई है इस हादसे में। एयर इंडिया का बोइंग 737 विमान जो कि कोझिकोड में लैंड करते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कैप्टन डीवी साठे हादसे में जिन पायलट की मृत्यु हुई है और इसके साथ ही जो गंभीर रूप से घायल दूसरे पायलट बताए जा रहे थे उनकी भी मृत्यु की पुष्टि इस समय आधिकारिक तौर पर कर दी गई है। 189 यात्री 6 क्रू मेंबर्स के साथ इसमें सवार थे और लैंडिंग के ठीक समय ये दुर्घटना हुई है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। ये जो एयरपोर्ट है, इसकी जो हवाई पट्टी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक की श्रेणी में आती है। हालांकि इसके बावजूद इस तरह की कई पट्टियां पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है और उसके लिए विशेष स्किल्स होते हैं और कई घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होता है हमारे इन पायलट्स को। और इसीलिए मौसम जब इस तरह से इतना बड़ा गुनहगार हो जाता है कि रनवे पर हालात किस तरह के रहे होंगे, जिसे देखकर समझिए कि यह विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में बिल्कुल परखच्चे से उड़े हुए हैं इस विमान के। ये तस्वीर के दोनों हिस्से की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सामने का वो हिस्सा जो टूटकर ऐसे सामने की ओर गिरा हुआ दिख रहा है और विमान का दूसरा हिस्सा जिसमें यात्री जो सवार थे उन्हें निकालने का काम हुआ है। पहला हिस्सा आगे का हिस्सा और दूसरा जो पीछे का हिस्सा है, 2 टुकड़ों में ये विमान साफ साफ देखिए किस तरीके से बंट गया है। और सामने वाले हिस्से में बिल्कुल सामने में आग की बात बताई गई जिसे बुझाने की जल्दी से जल्दी कोशिश की गई थी। हालांकि पीछे के हिस्से पे भी हमने देखा कि पानी की बौछारें दी गई थी ताकि किसी भी तरीके से आग न भड़के वहां पर। इस तरह के हादसे में बहुत ज्यादा इस तरह की आशंका रहती है कि कहीं अगर आग भड़की तो क्या होगा। दरअसल कुछ बदलाव भी उन आंकड़ों में है। जो लोग सवार थे इस प्लेन में 184 यात्री बताए जा रहे हैं, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर्स। ये वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइट्स उड़ रही हैं उनमें कुल 4 क्रू मेंबर्स रहते हैं जो पूरी तरीके से पीपीई किट में मुस्तैद रहते हैं उन विमानों में। तो इनकी जो कुल संख्या होती है वो 190 की संख्या रही। इस विमान में सवार 184, 2 पायलट और साथ में 4 क्रू मेंबर्स, यानी कुल मिलाकर 190 लोग इसमें सवार थे। राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। ये डीजीसीए की तरफ से ये जानकारी अभी दी गई है हमें। इससे पहले जो जानकारियां आ रही थी अलग अलग एजेंसीज की, लेकिन अब डीजीसीए की सबसे मुकम्मल जानकारी वो ये कि 190 लोग कुल इसमें विमान में सवार थे, जिनमें से 184 जो थे वो पैसेंजर्स थे। जो कोरोना के समय एक तरह से रेस्क्यू मिशन ही इसे कहा जा सकता है, भारत सरकार के द्वारा जो अपने वतन वापसी के लिए इन विमानों में सवार होकर आ रहे थे। ये जो कालीकट एयरपोर्ट, वहां पर बहुत खतरनाक रनवे और उस रनवे पर यह दर्दनाक हादसा जिसमें दोनों पायलट्स की मृत्यु इस समय हो चुकी है। हमारे संवाददाता गोपी उन्नतन इस समय सीधे हादसे वाली जगह पर पहुंच गए हैं। गोपी, बताएं क्या नजर आ रहा है आपको, क्या राहत पूरा हो चुका है? पूरा विस्तार से बताएं तस्वीरों के साथ।
श्वेता, लगभग 2 घंटे बाद ये एक्सीडेंट हुआ है करिपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। ये जो एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड और पूरा बिजी एयरपोर्ट है। यहाँ पे जो वंदे भारत का एयर इंडिया एक्सप्रेस एक फ्लाइट आया था और लगभग 7:40 बजे पर ये एक्सीडेंट हुआ है। ये करिपुर एयरपोर्ट की एक स्पेशलिटी ऐसा है कि यहाँ पे टेबल टॉप रनवे है और अभी लैंडिंग करने की समय ये प्लेन ने 30 या 40 फीट ऊपर रनवे से नीचे गिर पड़ा। अभी तो एक प्लेन एक छोटी सी वैली में हूँ और अभी हमें ये न्यूज है कि यहाँ पे 2 पायलट का मृत्यु भी हुआ है और अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन फिर भी चल रहा हो यहाँ पे केरला पुलिस और फायर फोर्स की यूनिट और इसके बाद मोर एडिशनल यूनिट भी यहाँ अभी आ रहा हो। जी, हम समझ सकते हैं कि हादसे की जगह पर इस समय काफी आपाधापी होगी और इस कारण हम इंतजार करेंगे उन तस्वीरों का जब बिल्कुल वहां पर जाकर आप देख पाएं कि क्या रेस्क्यू एफर्ट्स अभी चल रही हैं। 184 अगर यात्री हैं तो क्या सबको निकाला जा चुका है? गोपी, इस चीज में सबका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि एक बार सभी यात्री महफूज हो, ये पता चले कि सबको निकाल लिया गया है तो थोड़ी राहत लोगों को लगेगी क्योंकि इतना बड़ा हादसा जिसमें विमान 2 टुकड़ों में बटा हुआ दिख रहा है, बहुत बहुत डरावना सा है। श्वेता, हमें अभी तक ये खबर है कि केरल में 2-3 दिन से बहुत ही बड़ी बारिश चल रही थी और कैलिकट और वायनाड डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट की थी और उसी समय ये लैंडिंग हुआ है आज तो नाइट 7:40 में। और इस फ्लाइट में लगभग 180 पैसेंजर्स थे और क्रू मेंबर्स भी थे इस फ्लाइट में और लगभग इतनी बड़ी बारिश होने के समय ये लैंडिंग करने की ट्राई किया और वहां से रनवे से स्लिप करके ये छोटी सी वैली पर गिर पड़ा प्लेन। अभी गोपी उन्नतन हमारे संवाददाता पहुंच गए हैं घटनास्थल पर और वहां की लाइव तस्वीरें ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एजेंसी के जो लोग हैं, जो चाहे केरल पुलिस के हों या फिर सीआईएसएफ के हों, सब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से लोगों को जल्द से जल्द वहां से इवैक्यूएट किया जाए। गोपी, अभी भी भारी बारिश हो रही है वहां पर? श्वेता, अभी भी यहाँ पे बारिश हो रही है और 2-3 दिन से यहाँ पे पूरा बारिश चल रहे थे और IMD का एक रेड अलर्ट भी थे वायनाड और कैलिकट डिस्ट्रिक्ट में और अभी ये बारिश थोड़ी सी ये रेस्क्यू ऑपरेशन को कोई प्रॉब्लम अभी हुआ है क्यों अब और ये पूरा एरिया अभी कॉलिंग ऑफ किया है। यहाँ पे सीआईएसएफ ऑफिशियल से केरला पुलिस है और लोकल फायर फोर्स भी है। यहाँ पे पूरा सर्च कर रहा हूँ कि ये एयरक्राफ्ट की मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जैसी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ये मटेरियल्स को अभी रिकवर करना है और उसी की गोपी इसके साथ ही एक हम खबर अपने दर्शकों को दे दें कि डीजीसीए की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 170 यात्रियों को विमान से निकाला गया है। अभी तक 170 यानी 184 यात्री 170 यात्रियों को 184 में से अभी विमान से बाहर निकाल लिया गया है। जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वहां पर चल रहे हैं उसके अनुसार 170 लोगों को बचा लिया गया है, निकाल लिया गया है विमान से, लेकिन 14 के बारे में स्टेटस हम अभी जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी जो 14 हैं, जो कि 184 यात्रियों की बात बताई जा रही है, 184 में से 170 को बचा लिया गया है। 2 पायलट्स की मृत्यु हुई है, 4 और क्रू मेंबर्स जो कि सवार थे इस विमान में। गोपी, क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि अभी आज इस रनवे पर और प्लेन सुबह से लैंड कर रहे हैं, तब से चल रहा था, और क्या सुबह से मौसम खराब था वहां पर? हादसे में 6-7 यात्रियों की मौत की आशंका भी है। डीजीसीए की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है 6-7 यात्रियों की मृत्यु हो गई हो। इसमें अभी सबसे पहले कोशिश ये है कि जितने भी लोग सवार हैं इस विमान में उन सबको बाहर निकाला जा सके। 170 को बचा लिया गया है, लेकिन 6 या 7 यात्रियों की मृत्यु हो सकती है इस हादसे में। डीजीसीए की तरफ से ये जानकारी मुहैया कराई जा रही है। 2 पायलट्स और 4
क्रू मेंबर्स समेत कुल 190 लोग इस विमान में सवार थे। सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं, ये डीजीसीए की तरफ से कह दिया गया है। 4 क्रू मेंबर्स जो सवार थे वो चारों सुरक्षित हैं। 2 पायलट्स की मृत्यु हो चुकी है। 170 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन जो बाकी 14 हैं उनकी अभी उनको लेकर जानकारी हासिल होना बाकी है। आपको बता दें कि उसमें 6 से 7 लोगों की हो सकता है जान चली गई हो। विमान के 2 टुकड़े, विमान के 2 हिस्से, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तलाश लगातार जारी है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भी। और ये दरअसल बड़ी मुश्किल, जिस तरह का मलबा हो गया है यहां पर, उसमें यह देखने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई किसी हिस्से में फंसा हुआ हो। चूंकि एग्जैक्ट आंकड़ा ऐसे हादसे में पता रहता है कि कितने लोग सवार थे, और इसीलिए एक एक व्यक्ति की तलाश मुमकिन हो पाती है। और 170 को निकाल लिया गया है, पर अभी बाकी यात्रियों का स्टेटस देखना है कि उनमें से कितने महफूज हैं और क्या उनमें से सभी को अभी निकाला गया है या नहीं। ये एयरपोर्ट के ठीक बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग चिंतित भी हैं, जो लोग लेने आए होंगे अपनों को, वो सब भी। गोपी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। गोपी, ठीक एयरपोर्ट के बाहर खड़े इस समय। गोपी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आपसे जानना चाहेंगे, 170 लोगों के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें बचा लिया गया है। वहां से एम्बुलेंसेस भी निकलते हुए दिख रहे हैं आपको। चलिए, फोन का संपर्क हमारा टूट गया, उनसे हम दोबारा फोन मिलाते हैं उनको। तब तक ये तस्वीरें, ये देखिए, ये बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं जो विमान के मलबे में लगातार हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वहां पर, जो सीआईएसएफ के कर्मी हैं, वो सब लगे हुए हैं कि किसी तरीके से एक एक व्यक्ति को उसमें से महफूज निकाला जा सके।